हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 20 बड़ी फटाफट खबरें, एक एक कर सारी खबरों की जानकारी देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, बोले योगी आदित्यनाथ जात पात देखकर करवाते इनकाउंटर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूपी में हमेशा से ये बात उठती रही है कि योगी सरकार जो है वो धर्म के आधार पर लोगों को जज करती है। अगर मुसलमान है तो उसके लिए अलग धर्म जज किया जाएगा, अगर हिंदू भाई है तो उसको अलग तरीके जज किया जाएगा, ब्राह्मण है तो उसको अलग तरीके से। इसी को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोला, बोले फिलहाल बीजेपी जात पात देखकर करती है इनकाउंटर और बीजेपी अच्छे से जानती है कि किसको कब मारना है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सारे इनकाउंटर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने फर्जी बताया। बोले फिलहाल किसान को कुचलने वाला 2 दिन में बाहर आ गया, यह है बीजेपी की नई स्ट्रेटजी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विनाश करेंगे, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से सुपड़ा ही साफ कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी का आरएसएस और जो है बीजेपी और आप पर बड़ा हमला। बोले दोनों एक ही जगह से निकले, केजरीवाल और मोदी जी। जी हाँ, दोनों आरएसएस के खास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी, उन दिनों ही जो है यहां पर केजरीवाल और बीजेपी आपस में मिले हुए थे और यह बात साबित थी दोस्तों कि बीजेपी और केजरीवाल ने मिलकर ही जो है वहां की सरकार गिराई थी। जिसके बाद दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा मकसद सीधा है कि केजरीवाल और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी सोच दोनों की एक जैसी है। इन लोगों ने किस तरीके से दंगे भड़काए थे दिल्ली में, ये सब ने देखा। प्रियंका गांधी ने कहा इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल जो सीएम केजरीवाल है वो भी आरएसएस से ही निकलकर बाहर आए। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन इनसे युवाओं को नौकरी देने के बारे में सोचते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, केजरीवाल कहते हैं कि वो युवाओं को यहां पर, आप समझिए दोस्तों, यहां पर कितने 7 लाख रुपए भत्ता देंगे। एक 15 लाख रुपए दे रहे थे दोस्तों और एक 7-7 लाख रुपए देंगे। अब आप समझिए इनमें और बीजेपी में अंतर क्या रहेगा। प्रियंका गांधी बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों दुखद खबर, जी हां आपको बता दें मशहूर गीतकार भप्पी लहरी का निधन। भप्पी लहरी के निधन पर दोस्तों सभी ने जताया शोक। दरअसल आपको बता दोस्तों काफी लंबे समय से भप्पी लहरी की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी और यही कारण है जो आज भप्पी लहरी का जो है यहाँ पर निधन हो गया। निधन के बाद आपको बता दें राहुल गांधी ने भी जो यहाँ पर भप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी के साथ साथ बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और भी बड़े बड़े नेता, इन सभी ने भप्पी लहरी की जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि का दुख जताया है, शोक किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों भप्पी दादा का एक जो स्टाइल था बहुत सारे जेवर पहनने का और चश्मा वगैरह पहनने का, उनका वो स्टाइल आज भी लोग याद रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे वो जहां पर भी रहे दोस्तों खुशहाल रहें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता योगेंद्र यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल इनका वोट तो कोको ले गया। जब हमने गांव वालों के बीच में गए, हमने पूछा कि भैया कोको का क्या मतलब है, तो गांव वालों ने बताया कि दरअसल बीजेपी के जो वोट थे वो तो जो है यहां पर गांव के आवारा सांड चर गए, गाय की बेल और गाय चर गई। आपने देखा होगा दोस्तों आजकल गांव में फसलें बिगाड़ दी जाती हैं। सरकार से बोला कि जो आवारा पशु हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए या तो गौशालाएं बनवाई जाए या उनको कहीं ना कहीं भेजा जाए। सरकार इस मुद्दे पर सोचती रही दोस्तों, यह मुद्दा लगातार आगे बढ़ता रहा लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने कोई बात नहीं की। यही कारण है जो अब योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने जिससे भी पूछा उसका सिर्फ एक ही कहना है ग्रामीणों का, यानी कि गांव वालों का, कि बीजेपी को हरगिज वोट नहीं देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार रही है। इसके 2 रीजन है दोस्तों। पहला तो यह कि किसान नेता बीजेपी के खिलाफ हैं। किसान नेता के ही पक्ष में दोस्तों गांव वाले ग्रामीण रहते हैं। जाहिर सी बात है जब देश के विकास पर बात होती है तो कोई सी सरकार बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों बीजेपी आप देखिए ये अपने अलग ही कानून लेकर आ रही है। इससे पहले कई सरकारें सत्ता में रही लेकिन इस तरीके के काले कानून हमने जिंदगी में पहली बार देखे। और यह बात सच है दोस्तों कि योगी को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही लेकर डूबेंगे। योगी ने हिंदू मुसलमान किया उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के ऊपर काले कानून की झड़ी लगा दी। यही कारण है योगेंद्र यादव ने कहा कि अब बीजेपी के वोट तो आवारा सांड और गैयाएं चर गई हैं, अब इनको जो है यहां पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। गांव की जनता ने तय कर लिया कि बीजेपी का खदेड़ा कर कर रहेंगे। जाहिर सी बात है अगर आप कान इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, कान तो कान ही होता है और ग्रामीण तो ग्रामीण ही होते हैं। जिन्होंने आंदोलन किया हो या जिन्होंने ना भी किया हो वो भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रविदास जयंती पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे मंदिर। जी आपको बताते हैं मत्था टेकने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज सभी लोग वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी में दोस्तों आज रविदास जयंती है। इस जयंती के दौरान के तौर पर दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। यह सरकार कांग्रेस पर इल्जाम लगाती थी कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से ये बार बार दोस्तों आपने मोदी जी के मुंह से ये वर्ड सुना होगा कि देश में विकास नहीं हो रहा है। अब दोस्तों अंधभक्त ये पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में कौन सा विकास कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश के विकास पर रोक लगी हुई है। देश का विकास का कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं दोस्तों उससे 8 साल में आपको सिर्फ यही दिखाई देगा कि देश में मायूसी, बदहाली, बेरोजगारी, जीडीपी लगातार नीचे गिरती गई है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने आज रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री लोगों से झूठ बोलना छोड़ दें कि वो जनता के हित में काम कर रहा है, क्योंकि वो जनता के हित में नहीं बल्कि दोस्तों अडानी और अंबानी के हित में काम कर रहा है। कैसे 1 साल में 2 सालों में दोस्तों अडानी और अंबानी की जो संपत्तियां हैं वो आप समझिए 25-25, 30-30 गुना बढ़ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि आम जनता का विकास तो हुआ नहीं, लेकिन अडानी और अंबानी का विकास जरूर हो गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों सीएम केजरीवाल की पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले यहां के पंजाब के लोगों का तभी डर खत्म हो सकता है जब वो झाड़ू का बटन दबाएं और आपको सत्ता में लेकर आए। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले विवादित बोल बोलते हैं। अगर पंजाब को कोई संभाल सकता है तो वो हम हैं। केजरीवाल का कहना है कि आप लोगों को सिर्फ करना कुछ नहीं, सिर्फ आपका बटन दबाना है। जैसे ही आप हमें वोट दोगे हमारी सरकार आपके लिए काम करेगी और लोग डरना बंद कर देंगे। किस तरीके से लुधियाना में बम ब्लास्ट हो गया, कांग्रेस ने उन्होंने कहा अभी तक इसकी कोई जांच नहीं कराई। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक जैसे बोल बोलती है। कल राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं आई तो पंजाब को ये लोग आतंक का अड्डा बना देंगे और फिर आप देख लेना क्या हो जाएगा पंजाब। और उस वर्ड को दोस्तों केजरीवाल ने बड़े ही स्मार्टली उठाकर उसको गलत तंग से, चाहे वो दोस्तों आपको बता दें भगवत मान हो या केजरीवाल हो, इन दोनों ने गलत तरीके से बताया। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों को खुली छूट दी है। किस तरीके से किसान आंदोलन में खुलेआम उन लोगों ने जो अपना दोस्तों रोष प्रकट किया और जाहिर सी बात है उनको आंदोलन की खुली छूट दी गई। तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि किसानों के लिए और वहां की जनता के लिए पंजाब की कांग्रेस ने काफी कुछ किया है। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिरा लिया जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, मुसलमानों को खुलेआम दे डाली धमकी। दरअसल दोस्तों लगता है बीजेपी नेता जो है वो सुबह सुबह उठकर जहर पीते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने मुंह से सिर्फ जहर ही उगलते हैं। इससे पहले भी कई बीजेपी के बड़े नेता आए और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भद्र टिप्पणियां की, लेकिन जिस तरीके से अब आपको बताऊं दोस्तों इस बीजेपी नेता ने मुसलमानों को धमकी दी है, इसके बाद इसके ऊपर मैं लिख के देता हूं कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही काम कोई मुसलमान कर देता तो आप समझ लीजिएगा कि उसके ऊपर अभी तक एफआईआर भी हो जाती, उसको पुलिस उठाकर भी ले जाती। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी नेता बृजभूषण, जी हाँ ये बीजेपी का नेता है दोस्तों बृजभूषण, इसको टिकट दिया गया है, जिसने मुसलमानों के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की। इसने कहा कि हम घुसकर मारेंगे जिस घर में होगा अफजल। अब आप समझिए, हम घुसकर मारेंगे जिस घर में होगा एक अफजल, यानी कि जिस घर में भी मुसलमान होगा एक अफजल होगा हम उसे घुसकर मारेंगे। अब आप समझ रहे हैं आप किस तरीके से दोस्तों मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं मुस्लिम समुदाय को दोस्तों लगातार। दोस्तों इस तरीके के बीजेपी के नेता ने इसने जो बोल बोले हैं, क्या दोस्तों अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? मैं लिख के दे दूं आपको दोस्तों बृजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अफजल से इसका क्या मतलब है दोस्तों? मुसलमानों के घर में ये मुसलमानों को मारेगा। इसमें दोस्तों आप समझिए इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? बीजेपी के नेता इस तरीके के विवादित बोल देते हैं, उसके बाद दोस्तों अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। आप समझिए दोस्तों आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है उसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी और आरएसएस है।
इन लोगों को खुली छूट दे रखी है कि ये देश में जाएं और एक समुदाय को, विशेष समुदाय को टारगेट करें। मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी से इतना सा है दोस्तों कि क्या बीजेपी अब इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या इसके ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। जिस आशीष मिश्रा ने किसानों को मार दिया, जब वो भैया 3 महीने में बाहर आ गया, तो ये तो खुलेआम घूम रहा है, मुसलमानों को मारने की धमकियां दे रहा है। फिलहाल आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए दोस्तों इस तरीके के वीडियोस लाते रहें और आप सच्ची न्यूज़ तक हमेशा